सिविल और फौजी क़यादत की आला तरीन सतह पर मंजूर शुदा एक मुहतात लेकिन मरबूत फौजी ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज़ अलियुस्सुबह एक फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसके नतीजे में भारत का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम तबाह हो गया। इस बनाई गई हिकमत अमली के पीछे गैर मामूली प्लानिंग के अलावा क़यादत और फ़ौज के जज्बा ईमानी का इम्तिज़ाज शामिल था, जिसका आगाज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस हाई लेवल मीटिंग के इख्तिताम पर एक तवील दुआ करके किया था। ज़राए का कहना है कि जुम्मे की शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मंजूरी दी गई, जिससे न सिर्फ भारत की दिफाई लाइनें हिल गईं बल्कि इसका गुरूर और घमंड और पाकिस्तान से मज़ाकरात ना करने की हद दर्मी भी खाक में मिल गई। अलियुस्सुबह तकरीबन फजर के वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत के खिलाफ अपनी मरबूत कसीरल जहती ऑपरेशन शुरू किया। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ऑपरेशन सुबह के औकात में शुरू किया गया। इस कार्रवाई में उठाया गया हर कदम ईमान, यकीन और नज़्म ज़ब्त की मिसाल था। पहला मिसाइल नारा तकबीर बुलंद करते हुए फायर किया गया, जो तारीख़ी इस्लामी लड़ाइयों के जज्बे की अक्कासी करता है। अगरचे भारत को अपने हाई टेक राफेल तैयारों और $1.5 अरब के जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नाज था, जबकि पाकिस्तान की दिफाई अफवाज की तरबियत, नज़्म ज़ब्त और ईमान की वजह से दुश्मन की चालें नाकाम हो गईं। भारत में तज्ज़ियाकार पहले पाकिस्तान के जिस दिफाई साजो सामान को अपने असलहे के मुकाबले में कमतर समझते थे, वही साजो सामान इनके लिए तबाही का सबब बन गया। पाकिस्तान की तरफ से अपने मिसाइल निज़ाम, ड्रोन्स, एयरफोर्स के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ हमारे जैमिंग टूल्स ने भारतीय दिफाई निज़ाम को चारों शाने छित कर दिया। चंद ही घंटों में अहम भारतीय फौजी और दिफाई ढांचे बेअसर हो गए, कमांड सेंटर्स खामोश हो गए और रेडार सिस्टम बेकार हो गया। भारतीय दिफा भले ही अफरा तफरी का शिकार ना हुआ हो, लेकिन ये मुकम्मल सदमे की हालत में था। भारत को सबसे गैर मुतवक्का धचका पाकिस्तान की साइबर वॉर से लगा। IT का चैंपियन समझे जाने वाले भारत को पाकिस्तान के एक ऐसे साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जिसे माहिरीन पाकिस्तान की तरफ से किया जाने वाला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार दे रहे हैं। हालांकि IT के शोबे में पाकिस्तान को भारत का मद्दे मुकाबिल ही नहीं समझा जाता। पाकिस्तान ने मवासलाती लाइनों, एयर ट्रैफिक सिस्टम और भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल को भी गैर मौसर कर दिया। भारत की बेशतर दिफाई और सरकारी वेबसाइट्स भी हैक कर ली गईं। भारत के 70% इलाकों को बिजली की बंदिश का सामना रहा। साइबर अटैक के मैदान में ये वाक़अतन नाकाबिले यकीन बात लगती है। तज्ज़ियाकारों को पाकिस्तान की कामयाबी और भारत को पहुँचने वाले नुकसान का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुछ लोग दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हिकमत अमली थी, लेकिन कुछ का ख्याल है कि इसके पीछे अल्लाह ताला की मदद हासिल थी। पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन में जो इस्लामी जज्बा था, वो नाकाबिले बयान और यकीनी था। ऑपरेशन का नाम रखे जाने से लेकर हमलों से मुताल्लिक लिए गए हर कदम पर इस्लामी उसूलों की पैरवी की गई। अफसरों और सिपाहियों ने हर कदम उठाने से पहले नारा तकबीर बुलंद किया। इनके पास सिर्फ असलहे की ताकत नहीं थी, बल्कि ईमान और गैर मुतसलसल अज़म भी था। इसका नतीजा क्या निकला? यही कि भारत, जो मज़ाकरात के साथ जंगबंदी के लिए भी तैयार ना था, वो ना सिर्फ जंगबंदी पर आमादा हुआ बल्कि मज़ाकरात पर भी मजबूर हुआ। बरसों की अकड़ चंद घंटों में पानी की तरह बह गई। जनूबी एशिया का जोग्राफियाई सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया है, और ये पाक फौज का ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह में यकीन था, जिसने जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदला था।